गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ेंगे पवारकालीन साहित्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। पवारकालीन अभिलेखों की भाषा प्रायः संस्कृत एवं गढ़वाली थी। तो जो पवारकालीन अभिलेख थे उनकी भाषा संस्कृत एवं गढ़वाली थी। अभिलेखों में अनंतपाल द्वितीय का धारसिल अभिलेख, प्रदीप शाह का डांग अभिलेख व सुदर्शन शाह का बाड़ाहाट अभिलेख जो कि संस्कृत भाषा में थी वो प्रसिद्ध हैं। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि धारसिल अभिलेख का संबंध किससे है? अनंतपाल द्वितीय। डांग अभिलेख का संबंध है प्रदीप शाह से व बाड़ाहाट अभिलेख का संबंध है सुदर्शन शाह से। नेक्स्ट पॉइंट, पवार शासकों के संपूर्ण ताम्रपत्र व शासनादेश गढ़वाली भाषा में है। तो पवार शासकों के जो ताम्रपत्र व शासनादेश हैं वो गढ़वाली भाषा में हैं, जिसमें सबसे प्राचीन जगतपाल का देवप्रयाग दानपत्र है। और सबसे प्राचीन जो दानपत्र है वो देवप्रयाग से जगतपाल का प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, संस्कृत साहित्य की सबसे प्राचीन रचना मानशाह के काल से मिलती है। तो संस्कृत साहित्य की जो सबसे प्राचीन रचना है वो मानसा के काल से प्राप्त होती है। इनके आश्रित कवि भरत ने मानवदय काव्य की रचना की थी। तो इनके दरबार में कवि भरत रहते थे जिन्होंने मानवदय काव्य की रचना की थी। और दूसरी संस्कृत साहित्य की रचना थी रामायण प्रदीप, जिनकी रचना मेधाकर शर्मा ने की थी। तो सीधी क्वेश्चन, रामायण प्रदीप किसकी रचना है? पंडित मेधाकर शर्मा। व मानवदय काव्य है भरत कवि की। नेक्स्ट पॉइंट, सुदर्शन शाह के समय वासवानंद ने प्रश्न सिंधु की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट, फतेह शाह का कार्यकाल हिंदी के विकास के लिए प्रसिद्ध रहा। सीधी क्वेश्चन कि हिंदी के विकास के लिए किसका कार्यकाल प्रसिद्ध रहा था? फतेह शाह का। इनके समय उनके आश्रित रत्न कवि ने फतेह प्रकाश व मतीराम ने वृत्त कौमुदी की रचना की थी। तो सीधे क्वेश्चन, इनके समय में फतेह प्रकाश रत्न कवि के द्वारा व वृत्त कौमुदी मतीराम के द्वारा रचना किया गया था। तो सीधे क्वेश्चन, वृत्त कौमुदी किसकी है? मतीराम की है। और फतेह प्रकाश किसकी रचना है? रत्न कवि की रचना है। नेक्स्ट पॉइंट, गणराज्य के विकास कार्य की नींव। अब हम पढ़ेंगे गणराज्य में कैसे विकास कार्य की नींव पड़ी थी, क्या क्या यहाँ पर हुआ था। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिहरी रियासत में भूमि कर या लगान का 7/8 राशि नकद के रूप में, जिसे मामला या रकम नाम से, व 1/8 भाग अन्य के रूप में, जिसे विसाही या बरा नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि टिहरी रियासत में मामला या रकम क्या था? मामला या रकम 7/8 भाग जो कि नकद के रूप में लिया जाता था। भूमिकर का 7/8 भाग जो कि नकद रूप में लिया जाता था उसे मामला या रकम कहा जाता था। और 1/8 भाग जो अन्य के रूप में लिया जाता था उसे बिसाही या बरा कहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, जागीर गांव से जागीरदार एवं मुआफी गांव से मुआफीदार कर के रूप में बरा या मामला लिया करते थे। बरा या मामला लेने का काम कौन करते थे? जागीरदार व मुआफीदार। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य कर्मचारी जैसे पटवारी, पतरौल आदि को गांव में बरा देने की प्रथा थी। तो गांव में बरा देने की प्रथा पटवारी और पतरौल राज्य के कर्मचारियों की होती थी। विवाद की स्थिति में वादी से शुल्क लेने की प्रथा की शुरुआत सुदर्शन शाह ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि जब विवाद की स्थिति होती थी तो उस टाइम पे वादी से शुल्क लेने की प्रथा किसने शुरू की थी? सुदर्शन शाह ने। प्रताप शाह ने कोर्ट फीस के रूप में टिकट लगाने की प्रथा शुरू की। कोर्ट फीस के रूप में टिकट लगाने की प्रथा किसने शुरू की थी? प्रताप शाह। और आयात निर्यात कर वसूली की जगह पर चौकियां बनाई गई थी जिसमें वसूली का काम मुंशी किया करते थे। तो आयात निर्यात कर वसूली के लिए जगह जगह पर चौकियां बनाई गई थी जिसमें वसूली का काम मुंशी किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, कस्टम सुप्रिटेंडेंट जो मुंशियों के कार्य की देखभाल करता था। तो कस्टम सुप्रिटेंडेंट मुंशियों के कार्य की देखभाल करता था। टिहरी नरेशों के समय न्यायालय भी आय के प्रमुख स्रोत थे। सुदर्शन शाह ने सरसरी, कलेक्टरी, छोटी दीवानी, बड़ी दीवानी नामक न्यायालयों का गठन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरसरी, कलेक्टरी, छोटी दीवानी, बड़ी दीवानी नामक न्यायालय की स्थापना किसने की थी? सुदर्शन शाह ने की थी। नरेंद्र शाह ने फौजदारी विवादों के लिए सेशन कोर्ट की स्थापना की जिसका प्रमुख सेशन जज होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फौजदारी विवादों के लिए सेशन कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, गढ़ नरेश पशु चराने वाले से घीकर या चराई कर
एवं वन कर वसूलते थे। तो वन कर, चराई कर या घी कर किससे वसूला जाता था? जो पशु चराने वाले होते थे उनसे लिया जाता था, जिसके लिए ठेका ठेकेदारों को दिया जाता था, जिसके लिए ठेका ठेकेदारों को दिया जाता था। अब हम पढ़ेंगे पवार राजवंश संबंधित साहित्य विवरण। फर्स्ट पॉइंट, फतेह प्रकाश रत्न कवि। तो सीधी क्वेश्चन बन जाएगा कि फतेह प्रकाश किसकी रचना है? रत्न कवि। फतेह प्रकाश रत्न कवि वृत्त कौमुदी मतीराम, प्रेम पथिक तोता कृष्ण गैरोला, प्रेमी पथिक है तोता कृष्ण गैरोला, सभाभूषण हरिदत्त शर्मा, सभाभूषण है हरिदत्त शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट, सर्व संग्रह शास्त्र सुदर्शन शाह, सर्व संग्रह शास्त्र सुदर्शन शाह, जहांगीर विनोद भरत कवि ज्योतिराय। तो जहांगीर विनोद है भरत कवि ज्योतिराय। गढ़वाल जाति प्रकाश बालकृष्ण शांति भट्ट, गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक है बालकृष्ण शांति भट्ट। फतेह प्रकाश ग्रंथ भूषण कवि, फतेह प्रकाश ग्रंथ है भूषण कवि की। फूलकंडी है महंत योगेंद्रपुरी। तो जो फूलकंडी रचना है वो है महंत योगेंद्रपुरी। द ग्लोरी दैट वॉज गुर्जर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, द ग्लोरी दैट वॉज गुर्जर है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। जय विजय नाटक भवानी दत्त, तो जय विजय नाटक है भवानी दत्त। गढ़वीर महाकाव्य रूपमोहन सकलानी। तो आप रचना और रचनाकार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसको आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। गढ़वीर महाकाव्य है रूपमोहन सकलानी। गढ़वाल का इतिहास 1928, जिसकी रचना हुई थी 1928 में हरिकृष्ण रतोड़ी के द्वारा। तो गढ़वाल का इतिहास पुस्तक है 1928 की और इसके रचनाकार हैं हरिकृष्ण रतोड़ी। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ कविशंकर। गढ़वाल भूगोल हरिदत्त शास्त्री। चीन पर लाल छाप शांता प्रसाद, चीन पर लाल छाप शांता प्रसाद। नेक्स्ट, रामायण प्रदीप मेधाकर शर्मा, रामायण प्रदीप है मेधाकर शर्मा की। गणराज वंश मौलाराम। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ है जटाधर या जटाशंकर की, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ जटाधर या जटाशंकर। कीर्ति विलास सदानंद डबराल, कीर्ति विलास है सदानंद डबराल की। गोरखवाणी सुदर्शन शाह। मानोदय काव्य भरत कवि, मानोदय काव्य भरत कवि। वृत्त विचार कविराज सुखदेव मिश्र। तो वृत्त विचार जो रचना है वो है कविराज सुखदेव मिश्र। गढ़वाल राज्ञा वंशावली पुस्तक है देवराज की, गढ़वाल राज्ञा वंशावली देवराज। भारतीय लोक साहित्य श्याम परमार। तो जो भारतीय लोक साहित्य पुस्तक है वो है श्याम परमार। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज जॉर्ज डब्ल्यू फ्रिंक्स। विरह छंदमाला व श्रीपुर लीला लीलानंद कोटनाला, विरह छंदमाला श्रीपुर लीला लीलानंद कोटनाला। मोचन काव्य है चक्रधर बहुगुणा। नरेंद्र हिंदू लॉ हरिकृष्ण रतोड़ी, हरिकृष्ण रतोड़ी की दो पुस्तक हम पढ़ चुके हैं, गढ़वाल का इतिहास व नरेंद्र हिंदू लॉ। गुलदस्त तवारीख एकोह है मियाँ प्रेम सिंह, गुलदस्त तवारीख इकोह पुस्तक है मियाँ प्रेम सिंह। इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल पुस्तक है श्री राम गोपाल। मासिर उल उमरा पुस्तक है समसम उद दौला। तो ये पुस्तक जो हैं, जो रचना और रचनाकार है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। मासिर उल उमरा रानी कर्णावती के शौर्य का वर्णन करती है। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था मासिल उल उमरा जो कि समसम उद्दौला की है, इसमें रानी कर्णावती के शौर्य का वर्णन करती है। तो सीधी क्वेश्चन बन जाएगा कि रानी कर्णावती के शौर्य का वर्णन किस रचना में मिलता है? मासिर उल उमरा जो कि समसम उद्दौला की रचना है। गोरखवाणी गढ़वाली भाषा की प्रथम रचना। तो गोरखवाणी गढ़वाली भाषा की प्रथम रचना है। नेक्स्ट पॉइंट, गढ़वीर महाकाव्य सेनापति रिखोला लोधी पर आधारित पुस्तक है। तो रिखोला लोधी हम वहाँ पे पढ़े थे जब हम महीपति शाह पढ़ रहे थे। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि महीपति शाह के 3 सेनापति थे, माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी व बनवारी दास। तो रिखोला लोधी पर आधारित जो पुस्तक है वो है गढ़वीर महाकाव्य। प्रेमी पथिक पुस्तक नरेंद्र शाह पर आधारित है। प्रेमी पथी जो पुस्तक है वो नरेंद्र शाह पर आधारित है। पवारकालीन रचित पवाड़े। तो पवारकालीन जो रचित पवाड़े थे वो जीतू बगड़वाल, भानु भोपला, सूरज नाग, मालू राजुला, जगदेव पवार और रणरौत, इनके पवाड़े प्रसिद्ध हैं।
तो आज हमने टिहरी रियासत कंप्लीट कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में गोरखा शासन। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो पवार पवार और टिहरी रियासत एक बार आप रिवाइज कीजिएगा। कल से हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में गोरखा शासन। तो कल का टॉपिक हम कल कवर करते हैं। आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे।